बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस तरह दिखाई देना शुरू हो चुका है कि इमरान खान साहब हों, उनके वफाकी वज़रा हों या उनकी टीम हो, उन्होंने अब इस मुल्क कौम के साथ भी ब्लफ करना शुरू कर दिया है। अपने ही एमएनए जो है उनके साथ भी ब्लफ करना शुरू कर दिया है। जो अपने वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या ट्रोल्स जो हैं उनके साथ भी ब्लफ करना शुरू कर दिया और जो उनको लेकर आने वाले हैं उनके साथ भी ब्लफ करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं, कहानी कुछ यूं है कि जिस दिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, इस दिन से हुकूमत की सफ़ों के अंदर जो है वो खलबली मची हुई है। सिर्फ कप्तान ही नहीं, तब्दीली सरकार के वुज़रा भी और तर्जुमान भी बौखलाहट का शिकार है और ऐसी-ऐसी दूर की कौड़ी ढूँढ के ला रहे हैं कि इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। कप्तान और इसकी टीम ने मौलाना फजलुर रहमान समेत अहम जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनके मुतल्लिक अवामी इज्तिमात में जिस भोंडे अंदाज से तनकीद की, जो बातें की, उसका रद्द-ए-अमल तो यकीनी तौर पर आना था और बाशऊर शहरियों ने भी इस मामले को पसंद नहीं किया क्योंकि ये गालम-गलोच की सियासत से आप सियासत ज़रूर करें, तनकीद भी करें, उससे भी आपको कोई नहीं रोकता, पर आप इस तरह किसी का मज़ाक अगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके ऊपर लोग बुरा मनाएँगे, एतराज़ भी करेंगे। और आप देखें इसी बौखलाहट के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने सबसे पहले पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर हमला करवाया शेख रशीद की सरबराही में। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंध हाउस के ऊपर जो सारा मामला हुआ, एपिसोड हुआ। और अब अगर आप देखें पीटीआई का सोशल मीडिया 1-2 दिन से तो पाक फौज हो, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हों या डीजी आईएसआई जो हों, उनके खिलाफ ट्विटर के ऊपर एक तूफान बदतमीजी जो है वो मचाया हुआ है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उनके ट्रोल्स ने, उनके ये जो पेड जो सारा सोशल मीडिया है वो उन लोगों में और वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि ये किसी ना किसी के अहकामात पर, किसी ना किसी के ऑर्डर के ऊपर ये सारे तूफान बदतमीजी वहां पर मचाई जा रही है कि लोगों ने कानों को हाथ लगा दिया है। अलहमान अल हफीज इससे पहले कभी भी इन इदारों के खिलाफ, वो चाहे नून लीग की हों या पीपल्स पार्टी के जाले हों या फिर मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनान, कभी इस तरह की गुफ्तगू सामने नहीं है। अब पता नहीं ये आगे तहरीक इंसाफ वाले क्या करेंगे, पर मैं आपको ये बताता चलूं कि वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ एहतजाज की जो है वो एक कॉल दे दी है। जो पहले अब कहा जा रहा था कि सियासत बड़ी गर्म है, अब इस फैसले से मुझे लग रहा है कि हिद्दत में मजीद इजाफा होगा क्योंकि हमने देखा जो सिंध हाउस के अंदर हुआ, फिर जो एमएनए मुनहरिफ हैं उनके घरों के बाहर जाकर जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो धावे बोल रहे हैं, तो बड़ी ही मायूब चीज है। आप इसको आईनी और कानूनी मामला है, इसको अदालतों में डील करें या असम्बली के अंदर जाकर करें। इस तरह लोगों की जातियात पर कीचड़ उछालना किसी सूरत मुनासिब दिखाई नहीं देता। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये पैसे लेकर ये रुकने असम्बली किसी और के साथ चला जाए तो एहतजाज अवाम का फर्ज जो है वो बन जाता है। अच्छा, ये पैसों का जो राग है, ये इमरान खान समेत जितने भी गुजरा है, ये सुबह दोपहर शाम जो है ये राग अलाप रहे हैं, मगर अभी तक ये कोई सबूत नहीं सामने ला सके। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सियासी जमातों के लिए। वो कोई फवाद चौधरी टाइप बंदा जो है वो भेज देते हैं अपोजिशन के पास और बताते हैं कि ले जी आप हमसे डील करें, आप मुझे इतने पैसे दे, और उसके बाद वो सारा कुछ, तो वो गुफ्तगू जो है वो बाहर आ भी सकती है, वो रिकॉर्डिंग भी आ सकती है, तस्वीर भी, सारी चीजें जो हैं वो बाहर आ सकती है। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है हुकूमत के लिए, पर क्योंकि अभी तक ये सामने नहीं है इस तरह की कोई वारदात, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज या ऑफर जो है दी ही नहीं गई अपोजिशन की जानिब से जिसका ढंढोरा जो है हुकूमत पीट रही है। सोचे अगर ऐसी ही कॉल जो इमरान खान साहब ने दी है कि एमएनएस के घरों के बाहर जाकर एहतजाज करें और वो सारा कुछ एहतजाजी कॉल की ऐलान कर दी इमरान खान ने, यही कॉल पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने या जमीयत उलमा इस्लाम के ने अपने कारकुनों को दे दी, तो क्या सूरत हाल बनेगी, क्या मामला होगा, सोचने वाली बात है। दूसरी जानिब हमाद अजहर साहब जो है उन्होंने दावा किया है कि मुनहरिफ अरकान में से कुछ को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने हमसे राब्ता करना शुरू कर दी, वो वापस आना चाहते हैं। इसी तरह फवाद चौधरी ने भी कहा है कि 3 लोग जो है उनका राब्ता वापस हो गया, वो पार्टी को ही वोट देंगे और अगर मजीद भी कोई लोग आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं। तो मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली पूरी की पूरी जमात मिलकर ब्लफ कर रही है। जो 14 लोग या 17 लोग मुनहरिफ हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, वजह ये है कि अगर ये 3 लोग इनके पास मौजूद होते और तहरीक इंसाफ के पास ये वापस आ गए होते, तो ये एक लम्हा का भी इंतजार ना करते और उन तीनों को लेकर बैठ जाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि ये पहले अपोजिशन ने इनको बहकाया, वहां चले गए, अब ये दोबारा कप्तान के साथ खड़े हैं, ताकि जो दीगर जो लोग हैं वो और मुल्क कौम के सामने जो है अपनी इखलाकी बर्तरी को
वो साबित कर सके, जो कि नाम भी नहीं लिए इन दोनों वुज़रा ने। ये बेसिकली बेपर्की उड़ाई है इन्होंने, कि जो लोग मुनहरिफ हैं उनमें से किसी के ज़हन में आ जाए या वो कंफ्यूज हो जाए और वो तहरीक इंसाफ से राब्ता करना शुरू कर दें। तो वो आप कहते हैं ना, वो जो बड़ी ही जो है हद्दुल इम्कान और आखिरी हद तक जाकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ये मुनहरिफ अरकान जो है ये वापस आ जाए। आप देखें, एक तरफ इमरान खान साहब धमकियां लगा रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं अपने कारकुनान को इन मुनहरिफ लोगों के खिलाफ, दूसरी जानिब वज़रा जो है वो ऐलान कर रहे हैं इस तरह 2 नंबरी करके कि 3 लोग आ गए, 7 लोग आ गए, ताकि दूसरे लोगों को भी हौसला और वो भी वापस आने की कोशिश करें। दरअसल ना तो कोई वापसी हुई है और ना ही जहांगीर खान तरीन ग्रुप से कोई राब्ता हो पा रहा है, क्योंकि वो बात करने को ही नहीं राजी है तहरीक इंसाफ से। ये सिर्फ हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का असल जो है चेहरा वो सारे दिख चुके हैं। आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब दावा कर रहे हैं कि हमारे पास तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान की तादाद जो है वो 190 से तजावुज कर दी गई है। इत्तेहादियों के साथ कोई तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अभी इत्तेहादी इस नंबर गेम के अंदर शामिल नहीं है। इत्तेहादियों को बगैर ही वो 190 का जो फिगर है वो अबूर कर गए हैं। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के अंदर अच्छी खासी बड़ी नकब लग चुकी है। तो सोचने की बात यह है कि जो गुज़िश्ता 4 सालों से तहरीक इंसाफ के या शेख रशीद साहब जो हैं खास तौर पर वो नून में से शीन और शीन में से मीम निकाल रहे थे, इनकी अपनी पार्टी में से ऐन, जीम और पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो चुका है, और क्या क्या आगे निकलना है। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तरीके अदम एतमाद का मामला जो है अप्रैल तक नहीं जाने देंगे, हर कीमत पर इस हुकूमत को घर भेजेंगे, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जमहूरियत को खतरा है, आइन से इनहराफ कोई भी नहीं कर सकता, अदालत जो भी फैसला करेगी तो इसको बतौर अदलिया का फैसला लेंगे। और असल तरीका भी यही है और आइन और कानून का रास्ता भी यही है जो मौलाना ने बात कर दिया। हुकूमत को भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए। आप देखें, इमरान खान साहब गालियां देते हैं, ये नौजवानों को क्या दर्ज दे रहे हैं। हर किसी किसी को चोर कहना, क्या ये यही सियासत है? आवाम को देखना चाहिए, नालायक लोगों का मुल्क का सरबराह बना दिया गया। उन्होंने कहा कि धरने से मुतल्लिक फैसला हालात देख के करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातें हैं सारी। फिर आप देखें कि ऑपोजिशन ने आज धमकी लगा दी है इमरान खान साहब को कि अगर वो और उनके वुज़रा जो है अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर हम जो वफाकी वुज़रा रह गए हैं ना, वो 2-3 के बारे में जिनका दावा किया जा रहा है, तो उन वुज़रा को सामने ले आएंगे तो फिर देखते हैं कि हुकूमत कैसे बचती है और कैसे निकलती है और क्या बनता क्या नहीं होता। वैसे इत्तेहादी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकते हैं। हुकूमत ऐवान में इस वक्त अक्सरियत जो है वो खो चुकी है, क्योंकि पहले ही पीटीआई के पास 10-20 वोटों की अक्सरियत थी और अगर इत्तेहादी जमातें भी खिलाफ वोट डाल दें तो इसका धड़म तख्ता होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब तो खुद पीटीआई के अंदर से भी दर्जन भर अरकान कौमी असम्बली ने अपने आप को जाहिर कर दिया है और मजीद एक एक करके इमरान खान को माइनस करने की तकरार जो है वो इस वक्त जारी है मुल्की सियासी मंजरनामे पे। फिर जहां तक अवामी हमायत का ताल्लुक है तो पीटीआई का जाती वोट बैंक इस कदर बड़ा नहीं था कि जिस बुनियाद पर यह कहा जा सकता कि वो अवामी ताकत के जरिए इक्तदार में आई है। हम सबको मालूम है कि वो 126 दिन का जो धरना था उसके अंदर पैड के कितने लोग होते थे और तहरीक इंसाफ के कितने लोग होते थे, और जो लॉन्ग मार्च लेके गए हैं इमरान खान साहब उसमें इमरान खान साहब के कितने बंदे होते थे और तारुक कादरी साहब के कितने लोग होते थे। पूरा मीडिया जानता, पूरी आवाम जानती है। जिन लोगों ने उस जलसे के अंदर गए हैं या कवरेज किया उसका एक एक अहवाल जो है लोग जानते हैं। फिर ऑपोजिशन जमातें मत भूलें कि इल्जाम लगाती रही हैं कि आरटीएस को बिठा कर रिजल्ट तब्दील कर दिए गए थे, और ये तो बड़ा एक खुली चीज है, खुली किताब वाला मामला है और पीटीआई के उम्मीदवारों को जितवाया गया था। चुनाचा अगर आज इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं तो बड़े जलसे देखने को नहीं मिलेंगे। चुनाचा जिन लोगों का ख्याल है कि इख्तियार से बाहर होते हुए इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान को जाम कर देंगे, वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल से ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। बेहतर होगा कि वो जल्द अज जल्द इन ख्वाबों से, ख्यालों से बाहर निकल आए। वैसे भी जीतने वाले के साथ हर कोई होता है और हारने वाले के साथ कोई नहीं होता, बल्कि यूं कहा जाता है कि जो हार होती है वो हमेशा यतीम होता है, उसको कोई ऑनरशिप नहीं लेता। तो ऐसा ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ आने वाले दिनों में होता दिखाई दे रहा है। पर अगला पूरा हफ्ता जो है इस हवाले से न्यूज़ चैनल्स की चांदी रहेगी, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मरीम नवाज जो है वो मुतहरिक हो जाएंगी
और मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस वो करेंगी। 22 तारीख को सवात में भी कर रही हैं, फिर 24 मार्च को जीटी रोड पर नून लीग का काफिला लेकर वो इस्लामाबाद की जानिब निकल पड़ेंगी। फिर इसी तरह कोयटा, पेशावर से मौलाना फजल रहमान साहब निकलेंगे, सिंध से, कराची से पीपल्स पार्टी जो है वो अपना काफिला लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होंगी। यूं 23 मार्च के बाद से ही लॉन्ग मार्च के भरमार जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी टीवी स्क्रीनों के ऊपर भी और दूसरी जगहों पर भी। ऐन मुमकिन है कि इस वक्त तक मजीद पीटीआई के मुनहरिफ अरकान जो हैं वो सामने आ जाएं और जहां जहां ये जलसा, ये जो लॉन्ग मार्च है मुख्तलिफ अहम जगहों से गुजरे, तो क्या पता बहुत से लोग जो हैं वो अपोजिशन का साथ देना शुरू कर दें और पीटीआई से निकलना शुरू कर दें, पीटीआई को अल्लाह हाफिज कहना शुरू कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो पीटीआई का वर्कर जो है आप देखें बुरी तरह मायूस होगा और ये सोचने पर मजबूर होगा कि ऐसे में इस्लामाबाद जाकर वो अपना मजाक बनवाए, जाकर वहां बजली लोखवार हो, गर्मी भी बड़ी है और आगे रमजान वाला भी सिलसिला है सारा, तो उससे बेहतर है कि वो तमाम की तमाम जितनी भी कार्रवाई है और जो वारदात है तहरीक इंसाफ की या जो मेहनत है वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखे और उसके बाद फैसला करे कि उसने मजीद तहरीक इंसाफ के साथ चलना है या नहीं चलना, सपोर्ट करना है तो किस हद तक करना है, जाकर घर से बैठकर या ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाकर ही सपोर्ट कर देना है या बाकायदा तौर पर जलसे में जाना है या उनके काफिले के साथ शामिल होना है। फिर इस हवाले से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हालिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने और अली जैदी साहब ने सिंध हकूक मार्च जो निकाला है उसका हाल आप सबके सामने है। हैदराबाद में जाकर क्या हुआ, सारे हाथ हला के बगैर तकरीर किए हुए घरों घर ही चले गए। तो वो सबको मालूम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत क्या है। दूसरी जानिब लगता है कि स्पीकर जो असद कैसर साहब हैं वो चाहेंगे कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को जितना मुमकिन हो सके लटकाया जाए, जिसका मतलब है कि मौलाना के कारकुनों को माह रमजान की जो तरावियां हैं वो वहीं पर अदा करना पड़ सकती हैं। चुनाचा देखना यह है कि अपोजिशन कितनी जल्दी स्पीकर को काबू करने में कामयाब होती है। हुकूमती चालों की कुंजी जो है इस वक्त तमाम की तमाम स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के पास है। वो जिस कदर हुकूमत की तरफदारी करेंगे इस कदर अपोजिशन को मौका मिलेगा कि उनको मुतनाज़ा करार देकर उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जाए और इस दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो हैं वो भी मुतहरिक नजर आ सकते हैं। तो जो आने वाले दिन हैं उनके अंदर जो कौमी असम्बली है वो सही मायनों के अंदर मछली मंडी का मंजर जो है वो पेश करती हुई दिखाई दे रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।